वेलकम फ्रेंड्स। अब हमने अब तक एवरेज, इफ, सम इफ ऐसे सब देखे हैं। ठीक है, अभी हम एवरेज इफ्स और सम इफ्स या काउंट इफ्स ऐसे देखते हैं। ठीक है, उसके आगे के फंक्शन से थोड़े एडवांस हैं। अभी एवरेज इफ्स क्या है? इट फाइंड्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। कंडीशंस और क्राइटेरिया अलग अलग आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में दे सकते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड कंडीशंस आप या क्राइटेरिया उसमें लगा सकते हैं। तो हमने एक डेटा का सेट लिया है जहाँ पे प्रोडक्ट है, अपना फ्रूट्स है, अलग अलग फ्रूट्स है। ठीक है, सेल्स पर्सन है और क्वांटिटी सोल्ड है। बस एकदम सादा सा डेटा सेट है। अभी इसमें ये जो फंक्शन है एवरेज इफ फंक्शन, एवरेज इफ एस भी है। ठीक है, तो इसमें अगर एवरेज रेंज जो है, ये फंक्शन का एवरेज रेंज ब्लैंक है तो वो div 0 का एरर वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इफ अ सेल इन अ क्राइटेरिया रेंज इज एम्प्टी, क्राइटेरिया आप दे रहे हैं और उसके उसमें कुछ तो एम्प्टी है, तो इट विल गिव अस 0। उसको 0 वैल्यू डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन ट्रू वैल्यू रहेगा तो इट दे वैल्यू टू 1 और फॉल्स रहेगा तो 0। रिमेंबर दैट एवरेज इफ फंक्शन ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आर नेग्लेक्टेड। तो एवरेज इफ और के फंक्शंस में अगर हम ट्रू फॉल्स डालते हैं, जो हमने पहले बार देखा था, तो उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। वो ट्रू और फॉल्स को नेग्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को 0 या 1 और 0 ऐसे रेस्पेक्टिवली एवेल्युएट करता है। ठीक है, each cell in average range is used in the average calculation only if all the corresponding criteria specified are true for that cell. ठीक है, unlike the range and criteria arguments in average if function, in average ifs each criteria range must be the same size and the shape as some range. ठीक है, वो यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यानी जहाँ पे रेंज है या प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी सोल्ड भी उसका भी रेंज बराबर चाहिए ऐसे। ठीक है, if cells in average range cannot be translated into numbers, if cells in average range, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी सोल्ड है ये है एवरेज रेंज, cannot be translated into numbers, average if returns the div 0 error value। ठीक है, तो एरर देता है। you can use the wild cards like question mark है, asterisk and criteria। question mark matches a single character and asterisk कोई भी ले सकता है वैल्यू। और आपको वो भी मालूम है कि अगर वाइल्ड कार्ड्स डायरेक्टली प्रोडक्ट के रेंज में इधर रहिए, जैसे ऑरेंज क्वेश्चन मार्क या ऑरेंज स्टार ऐसे कुछ अगर डालते हैं, तो उसमें जो फंक्शन आप आर्गुमेंट पास करेंगे उसका, तो एस्टेरिक्स के पहले या वो वाइल्ड कार्ड जो डालेंगे उसके पहले एक टिल्ड कैरेक्टर डालना जरूरी है। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश दैट फॉर एक्सेल। अभी पहला केस में हम देखते हैं, हमें ऐसे ऐसा एक डेटा चाहिए जहां पे टॉम नाम का पर्सन ने या सेल्स पर्सन ने कितने एप्पल सेल किए हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है अपना क्वेरी में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एवरेज इफ्स यूज करेंगे। ठीक है, इसमें पहले तो हम एवरेज रेंज लेंगे। एवरेज रेंज है C96 से लेके C108। ठीक है, ये एवरेज रेंज हो गया। बाद में हम देखेंगे ये है सेल्स का वैल्यू। ठीक है, ये क्वांटिटी सोल्ड। उसके बाद में हम लेते हैं
प्रोडक्ट कौन से है, पूरा प्रोडक्ट का भी रेंज चाहिए इसमें, तो A96 बाई A108, ठीक है। उसके बाद और एक क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसके बाद में क्या ढूंढना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें चूज करना है, उसमें से हमें क्या सिर्फ एप्पल्स ही चाहिए ना, तो डबल कोट में एप्पल डालते हैं। इसके बाद हम सेल्स पर्सन कौन है वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें वो क्राइटेरिया डालना है कि वो कौन से सेल से जहाँ पे सेल्स पर्सन अवेलेबल है, तो B108 ये रेंज का क्राइटेरिया में आपको सब सेल्समैन मिल जाएंगे, उसका पूरा एरे मिल जाएगा, और फिर उसमें हमें ढूंढना है टॉम साहब को, बस ये कर दे तो होता है 13.333, ये पूरा एवरेज क्वांटिटी सोल्ड ऑफ एप्पल प्रोडक्ट बाय सेल्स पर्सन, ठीक है। तो अभी टॉम ने क्या किया यहाँ पे टॉम ने 15 और 15, ठीक है, और 10 ये पूरे उन्होंने सेल किए, तो इन तीनों का एवरेज कितना होता है 13.33%, वो बराबर आ गया। नेक्स्ट है एवरेज क्वांटिटी सोल्ड ऑफ बनाना प्रोडक्ट बाय सेल्स पर्सन मरीसा। मरीसा डिडंट सेल बनानास, ठीक है, फिर भी हम देख रहे हैं कि मरीसा ने, ये मरीसा है इधर है, ये मरीसा इधर है, और ये मरीसा इधर है, ठीक है, उसने कैरेट सेल किया और एप्पल सेल किया, मरीसा ने तो बनाना सेल ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हमने ये फंक्शन यूज करके सेम सेम जो कंडीशन है वो डाला है, C96 C108, फिर उसके बाद में डाला है A96 टू A108, ये क्या है, ए पहला तो क्वांटिटी का रेंज है, क्वांटिटी सोल्ड का, फिर दूसरा रेंज है अपना प्रोडक्ट का, ठीक है, फिर प्रोडक्ट में हमने बनाना ढूंढना है, ठीक है, बनाना, और रेंज ऑफ सेल्स पर्सन का क्राइटेरिया है, और उसमें हमको मरीसा ढूंढना है, तो एरर आ गया क्योंकि डिवीजन बाय जीरो आ गया, क्योंकि इसका एवरेज है ही नहीं, तो एवरेज अगर उसको वैल्यू ही नहीं मिल रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, नॉन कैलकुलेटेबल, ठीक है। अभी इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं मरीसा की जगह अभी इसमें बनाना बोला है ना, लेकिन मैं कैरेट डालता हूँ, ठीक है, इसमें कैरेट करते हैं, कैरेट, तो क्या आ जाएगा 17 आ गया एवरेज, क्योंकि मनीषा ने कैरेट सेल किया है। अगर मैं मनीषा का निकाल के खान का बनाना देखता हूँ मैं, खान का, ठीक है, बनाना, बनाना, और यहाँ पे खान, तो क्या आ जाएगा 13 आ गया, ठीक है, तो खान ने बनाना सेल किया इसलिए वो भी आ गया, और मनीषा का नीचे तो कैरेट भी हमने सेम डाल के रखा है, तो कैरेट का 17 आ गया था, ठीक है। तो एवरेज इफ कंडीशन जो है, जो फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया है, उसका फॉर्मेट दिखाया गया है, तो आप हमेशा यूज करते हैं उसे, तो आपको पहला जो है रेंज देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद देना पड़ता है डेटा सेट का रेंज, यानी वैल्यूज जो है, तो क्राइटेरिया रेंज देना पड़ता है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे एवरेज रेंज देना पड़ता है, सॉरी, फिर क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंजेस में हमेशा आपको आगे आगे बढ़ना है, जैसे पहले बार तो हमने क्वांटिटी सोल्ड देखा, तो दूसरे में हम देखेंगे प्रोडक्ट का नाम, फिर तीसरे में प्रोडक्ट का नाम देखने के बाद वो प्रोडक्ट रेंज में नाम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सेकंड में फिर से रेंज में सेल्स पर्सन का रेंज में नाम ढूंढ रहे हैं, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे एवरेज इफ का
फॉर्मूला है। नेक्स्ट जाते हैं सम इफ्स। अब सम इफ में ऐसे ही है कि सम में कैसे था, सम इफ में तो इसमें इफ एस है, अलग अलग क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, adds the cells specified by given set of conditions or criteria। ठीक है, तो पहले तो हमने सम इफ किया था, अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सम इफ्स में प्रोसेस तो सेम ही है, सिर्फ हम सम का रेंज पहले देते हैं, फिर क्राइटेरिया देंगे, और क्राइटेरिया रेंज फिर क्राइटेरिया, रेंज फिर क्राइटेरिया, रेंज फिर क्राइटेरिया, सिर्फ इतना ही करना है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो फिर से वही सेम प्रोडक्ट है एप्पल का और कैरेट का, फ्रूट से फिर सेल्स पर्सन है, क्वांटिटी सोल्ड, सेम फंक्शन है। तो इसमें क्या करना है, हर दफा अभी रिमार्क्स में क्या लिखा है, sums the quantity sold by Apple product by salesperson Tom। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ एप्पल बाय टॉम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इज इक्वल टू सम इफ्स, पहला तो रेंज देंगे हम, रेंज किसका देना है, क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, सी C119 से लेके C131। ठीक है, ये है रेंज। अभी क्राइटेरिया क्या है, पहले क्राइटेरिया रेंज देखते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज है, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, A119 से लेके A131 तक। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, हमें एप्पल ढूंढना है। ठीक है, एप्पल किसका ढूंढना है, सेल्स पर्सन में टॉम का। तो पहले रेंज क्या लेंगे, सेल्स पर्सन का, तो B119। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स पर्सन बी कॉलम में, बराबर, B119 से लेके B131, बराबर। इसमें हम ढूंढेंगे टॉम को, बस इतना ही है। तो हम ज्यादा क्राइटेरिया यूज कर नहीं सकते, एक ही क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। इफ से बोले तो अलग अलग क्राइटेरिया दे सकते हैं, इसलिए एस डाला है बस, बाकी कुछ नहीं। सेम थिंग यहाँ पे मरिसा का बनाना, तो मरिसा ने तो बनाना सेल ही नहीं किया। आप देखेंगे यहाँ पे मरिसा ने एक भी बनाना नहीं सेल किया, कैरेट, कैरेट और फिर एप्पल। तो ऑब्वियसली क्या आएगा क्राइटेरिया में, जीरो आ जाएगा, है ना, तो ये जीरो आ गया। नेक्स्ट है सेल्स पर्सन मरिसा ने कितने कैरेट सेल किया है, तो चलो इसमें देख लेते हैं कैसे क्या है, इज इक्वल टू सम इफ एस डालना ना बोले तो एरर में चले जाएगा। पहला तो 119 प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ उसका रेंज ले लेते हैं, C131, कॉमा क्राइटेरिया का रेंज लेंगे A119 से लेके A131। ठीक है, ये भी बराबर आ गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कैरेट। ठीक है, किसका है, मरीसा का है। तो मरीसा कहाँ पे है, B119 से लेके B131 के रेंज में आपको मरीसा भी मिल जाएगी। तो उसमें क्या देखना है हमें, RISSA ऐसे 34 आ गया सर क्वांटिटी सोल्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 हो गया और 9 कितना हो गया, 34 बराबर आ गया। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मरीसा की जगह एक एस निकाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों आ गया ऐसे जीरो, बिकॉज मरीसा का स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिया। अगर मैं इधर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ
तो आ जाएगा 34, क्योंकि हम वाइल्ड कार्ड एस्टरिक्स या ये यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ा आप इम्प्रोवाइज करके आप जो कुछ भी लर्न किया आपने वो थोड़ा सा डाल के चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा अलग सा कंडीशन मीट करना है, जहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द रेंजेस B142, जो कुछ भी रेंज दिया है, दैट हैव एप्पल एंड टॉम वैल्यूज इन देम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें एप्पल भी ढूंढना है और टॉम भी ढूंढना है, ठीक है। टॉम एप्पल, टॉम एप्पल, टॉम एप्पल, ऐसे ऐसे ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, इक्वल टू काउंट इफ एस डालना ना भूले, हम फिर क्राइटेरिया रेंज देंगे। क्राइटेरिया क्या है, पहला A142 से लेके A154 तक, और सो A142 से लेके A154 तक, ठीक है। उसमें क्या ढूंढना है हमें, एप्पल। एप्पल तो ढूंढना ही है, फिर से हमें सेल्स पर्सन टॉम का ढूंढना है। तो सेल्स पर्सन कहाँ पे, कॉलम बी में, तो बी 142 से लेके बी 154 तक, और उसमें ढूंढना है टॉम, ठीक है। तो कितने आगे, 3 आगे, बराबर। अभी नेक्स्ट क्या ढूंढना है हमें, काउंट द नंबर ऑफ रोज फॉर द रेंज ये सी चाहिए, सी, सी, ये बी और बी। मैंने टेबल को शिफ्ट किया था इसलिए वो डी का सी हो गया और सी का बी हो गया था, ठीक है। ऐसे है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का, रेंज सी, सी 142 और सी 154, यानी प्रोडक्ट में और सेल्स पर्सन में का रेंज में हमें ये देखना है वैल्यूज जो ग्रेटर देन और इक्वल टू C142 एंड वैल्यू मरीसा, मरीसा भी है, और C42, C142 क्या है, जो एप्पल भी है और मरीसा भी है। तो मरीसा एप्पल हमें ढूंढना है, ऐसे। तो ऐसे क्राइटेरिया हम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे है अपना, काउंटिव्स में पहले तो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया रेंज है 142, यानी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमें मालूम है कि अगर सेल, एक सेल का वैल्यू रेफरेंस करना है तो हम एम्परसेंड यूज करें और सेल का एड्रेस दे C142, तो जिसमें C142 बोलो तो 10, एंड मरीसा भी ढूंढना है। तो मरीसा कहाँ पे ढूंढना है आपको, B142 से लेके B154, यहाँ पे सेल्स पर्सन भी है ना, उसमें मरीसा ढूंढना है, और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर, ठीक है, have a value greater than equal to cell 142, C142 कितना है अभी, यहाँ पे 10 है ना, 10, 10 से ज्यादा वाले
हमें ढूंढने हैं और मरिस्सा चाहिए उसमें, ठीक है। तो मरिस्सा का कितना आया, 2 आया। एक मरिस्सा 12 है, एक मरिस्सा 25 है, और एक मरिस्सा 9 वाला तो निकाल दिया है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 10 के जगह C140 से हम मरिस्सा में ग्रेटर देन 151 भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 142 151 ऐसे चेंज किया तो कितना आगे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये मरिस्सा ने जो यहाँ पे 9 सेल किया है क्वांटिटी, तो ये भी अभी हमने इंक्लूड कर लिया है ना। तो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके देखे, आपके फॉर्मूला में आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कभी एरर्स आते हैं तो एरर्स क्यों आते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा डेटा होगा तो ये जो कंडीशंस और फॉर्मूलाज है, ये कंडीशनल फॉर्मूलाज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपको अच्छा डेटा ढूंढने में, और थोड़ा सा लॉजिक यूज करके कि मुझे ऐसे से चाहिए, ये नाम का सेल्स पर्सन का ये एरिया में कितना सेल हुआ है, ठीक है। अगर आपका जो डेटा सेट में डेट्स भी होते हैं तो और भी मजा आ जाता है क्राइटेरिया सेट करना, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लॉजिक बढ़ जाता है, और आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज भी आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड टू डेवलप योर लॉजिक, और डेटा क्या है, डेटा उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं बराबर से, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं इफ। अब ये इफ जो है इट इज अ स्टेटमेंट जिसके अंदर आप लॉजिकल टेस्ट और उसके वैल्यूज, ठीक है, ट्रू या फॉल्स ऐसे सेट कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है, स्टेटमेंट जो है, ये रिजल्ट होता है, करेक्ट है वो, ठीक है। अगर वो करेक्ट होता है तो उसके बाजू में जो ट्रू है वो वैल्यू उसको मिल जाएगा। अगर वो गलत होता है तो उसको फॉल्स वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो देखो, एक्चुअल एक्सपेंस और प्रेडिक्टेड एक्सपेंस नाम का एक टेबल बनाया। एक्चुअल एक्सपेंसेस का में 1500 है, और प्रेडिक्टेड एक्सपेंसेस है 900 है। यानी मैंने एक्सपेक्ट किया था 900 का एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, 1500 हो गया। सेकेंड डेटा में 900 था, लेकिन एक्चुअल कितना हो गया, 500, यानी कम में हो गया, तो अच्छा है, प्रॉफिट हो गया। तीसरे में भी 925 एक्सपेक्टेड है और हो गया 525 में, तो अच्छा हो गया, बजट अच्छा सेट किया हमने, ठीक है। तो पहले इसमें एक सिंपल इफ फॉर्मूला, तो इफ फॉर्मूला में मुझे ओवर बजट क्रिएट करना है। तो ओवर बजट, क्योंकि 900 का एक्सपेंस था, प्रेडिक्शन मैंने, मुझे लगा कि 900 का एक्सपेंस होगा या खर्चा होगा, हो गया कितने, 1500 हो गए। तो इसको मैं कंडीशन क्या डालता हूं, सिंपल है, इसमें इज इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या है इसमें, ए 163 ए 163 इज ग्रेटर देन बी 163, बराबर ना, बी 163, ये अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ग्रेटर है तो मैं बोलता हूँ इसको ओवर बजट बोल के डिक्लेयर कर दे, ओवर बजट बोल के हमें स्टेटमेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओवर बजट, ठीक है। अगर नहीं है वो, तो ओके ऐसे बोल के डिक्लेयर करते हैं। तो क्या अभी ओवर बजट हो गया। मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, 1600 करता हूँ मैं, ठीक है, 1600 किया तो क्या होगा, ओके हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कंडीशन उसी हिसाब से फॉर्मूला में सेट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे देखते हैं, नेक्स्ट नेस्टेड इफ फॉर्मूला भी होता है। नेस्टेड इफ फॉर्मूला बोले तो एक इफ है,
ओ इफ के अंदर और एक इफ है, ठीक है। तो इसमें हमने ये स्टेटमेंट को या ये क्वेरी को हमें सॉल्व करना है। एट फर्स्ट पहले बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डीपेस्ट इफ फंक्शन। द डीपेस्ट इफ फंक्शन मींस दैट द इफ फंक्शन दैट डज नॉट हैव मोर फंक्शन इनसाइड इट, इसको डीपेस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ लॉजिकल टेस्ट है कि A164 इज ग्रेटर देन B164 सेकेंड वाला, यानी अगर ये 500 900 से ग्रेटर है तो ओवर बजट कर दे। हाँ, मैं डिक्लेयर ओवर बजट करता हूं। लेकिन अगर A165 यानी वो नीचे वाला, ये A165 इज लेस देन B165, तो ये लेस देन है, और ये ऊपर का A164 इज ग्रेटर देन, ये फॉल्स है, पहले का फॉल्स है और नेक्स्ट वाला हमने ट्रू करा है, तो नॉट ओके बोल के हमें स्टेट करना है, ठीक है। तो मैं बजट इज ओके बोल रहा हूं, ठीक है। तो बजट ओके कैसे हो गया, पहले केस में ओवर बजट था A164 और B164, तो A164 इज ग्रेटर देन B164, ओवर बजट हुआ क्या, नहीं हुआ, बराबर। और दूसरा कंडीशन इफ का है कि A165 इज लेस देन B165, तो बजट ओके बोलो, ठीक है, या अदरवाइज नॉट ओके बोलना। तो इसमें से एक भी अगर चेंज हो जाता है, 925 525 है ना, 975 करता हूँ मैं, 975, तो क्या हो जाएगा, बजट इज नॉट ओके बोल के रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इफ कंडीशंस भी हम यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं, इफ के अंदर और एक इफ। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, इफ एरर। अब इफ एरर क्या करता है कि इट एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स, पहला तो वैल्यू और वैल्यू इफ एरर, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमें एक मैसेज देने के लिए सेकंड आर्गुमेंट है। सो इट रिटर्न्स वैल्यू इफ एरर, इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अदरवाइज, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे रिमार्क्स रिटर्न 6 एज अ वैल्यू आर्गुमेंट, डज नॉट रिटर्न एनी एरर। तो इसमें कैसे किया है कैलकुलेशन, इफ एरर वैल्यू लिया है A173 डिवाइडेड बाय B173, यानी 210 इधर है डिवाइडेड बाय 35, तो 6 आ गया, तो वो तो करेक्ट है। इसलिए अगर एरर हो तो ही एरर इन कैलकुलेशन प्रिंट होना बोल के है, अदरवाइज इट विल रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। सेकेंड केस में A174 और B174, तो A क्या है, A174 55 है, लेकिन B174 0 है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो एरर ही देना है, ठीक है। तो उसने दे दिया एरर इन कैलकुलेशंस। अगर मैं इसको 10 करता हूं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है A175 डिवाइडेड बाय B175, तो A175 डिवाइडेड बाय B175, ठीक है। तो इसको क्या है, 0। Though the cell B175 has nothing in it, Excel treats nothing as zero value, so the formula returns 0। यहाँ पे देखो nothing divided by 25 को एक्सेल ने 0 बोल के डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो एरर नहीं है वो एक्सेल के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 125 करता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 125 डिवाइडेड बाय 25 इज 5, ठीक है। ये कंडीशनल
स्टेटमेंट जो है या फंक्शन से इसमें लास्ट चेक देखते हैं। इफ एन ए, इफ एन ए क्या है, returns the value you specify if the expression resolves to hash NA, otherwise returns result of the expression। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है, कुछ पोस्ट बॉक्स है और यहाँ पे कोड है, ठीक है, पोस्टल कोड है। तो इफ वैल्यू देन वैल्यू इफ NA ऐसे। तो इसमें क्या किया, द वी लुकअप फंक्शंस रिटर्न एन एरर बिकॉज ये वी लुकअप जो है वो मरीसा ढूंढ रहा है ए 184 में, 184 में और बी 188 का पूरा रेंज में मरीसा ढूंढ रहा है, तो मरीसा तो है ही नहीं, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें कोड इज नॉट फाउंड बोल के ये ये लुकअप देख रहा है, उसमें मिला नहीं तो कोड इज नॉट फाउंड, ठीक है ऐसे। तो मरीसा की जगह हम अगर राम गुलशन करते हैं तो क्या आ गया, 1217 आ गया, ठीक है। तो गुलशन का मिल गया हमें। सो वी लुकअप में बेसिकली वो रेंज में इट इज बेसिकली लुकिंग फॉर द वैल्यू यू हैव एंटर्ड, ठीक है। if the value or value if n is an empty cell, if ifna treats it as an empty string value, ठीक है। और if value is an array formula, ifna returns an array of results for each cell in the range specified value, ठीक है। तो इसके साथ अपना कंडीशनल जो फंक्शंस है और फॉर्मूला से हमने अच्छी तरह से देख लिए। थैंक यू।